वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। वसुदेव सूतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के युगल चरण में प्रणाम निवेदित करत माँ चंडी के ये पावन धरा धाम बाग बहारा और माँ आदि शक्ति जगदम्बा जहां विराजमान है सम सुघर परिसर माँ दुर्गा की ये पावन दरबार में आज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव के निमित्त आप हम एक दूसरे से मिले के जन अवसर हमला मिला थे, एक दूसर के विचार ला जाने समझे और रामचरित मानस ला खोजे टटोले के जन सुघर अवसर मिला था। एक हर लिए आयोजक बाग बहारा के जते खमर एक टेंट लगाने वाला भैया से लेकर के भोजन व्यवस्था में एक डिस्पोजल तक परोसने वालों तक, ये माइक लगाने वाला भैया मन से लेकर के चटाई बिछाने वाला मन तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बहुत जन हो जेमन पर्दा के पीछे से काम करत है, जेमन दिखत तो नहीं है लेकिन काम ला करत है। ऐसा काम करैया भैया मन लगलो और समस्त बाग बहारा वासी जते खमर रामचरित मानस रसपान करेल बैठे हो आप सबके युगल चरण ला दुर्गा मानस परिवार ठुमसा पटेवा जिला महासमुंद की ओर से कोटिशा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आओ जिन निमित्त आप हम आज बैठे हैं जे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती के लिए आज आप हम अगर इकट्ठा हुए हैं। मैं एक विषय में जोड़ना चाहूँ हमारे आदरणीय गुरुदेव मन जिन मंच हमला प्रदान करे वो खल्ली विशेष आभार व्यक्त करते हुए कि आज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती तो आए, एला तो लगभग हम सब जाना था ना, वही निमित्त हम जुड़ आए हैं। लेकिन एक ऐसे हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बीच में एक नाम आते जय महज 18-19 साल की उम्र में देश के लिए अपन बलिदान दे देश 18-19 साल की उम्र में जेल फांसी की सजा मिले रही। अब वो केवल केवल भारत के भूया लिए भारत के जन माटी है, ये माटी के गौरव के लिए जन लड़त भिड़त रही। जी हाँ, मैं बात करत हूँ खोदीराम बोस जी के। आज ओखरो जन्म जयंती, आज ओखरो जन्मोत्सव है। अब ये देश हमारे भारत देश जिन सनातन संस्कृति ला आज से शायद 528 साल पहली जन बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से लिखत रही। वो अमिट छाप वो सनातन ग्रंथ वो साहित्य कोनो करा दब झन जाए, बोला कोनो प्रहार झन करे, बोला कोनो चुराए झन सके, बोला कोनो खरोच मचाए, ये भाव लेके घलो हमार स्वतंत्रता सेनानी मन सार्थक प्रयास करे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुबे का दिल में। ऐसे बुलंद नारा साथ चलत रही ऐसा हमार जिन शहादत जीवन प्राप्त करे ऐसा वीर बलिदानी मन घलो प्रणाम। जैसे कि प्रसंग मिले हैं, आओ ज्यादा इति उति गोट नहीं करन। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अगर एक हम शाब्दिक अर्थ यदि हम निकाले प्रयास करन तो एक शाब्दिक अर्थ के है कि जो पंचांग जल हमन किथन हिंदी में जोग लगन ग्रह बार और तिथि ये पांचों चीज एक अनुकूल हो चुके हैं, माने एक सरल रेखा में है। अब विचार करके देखो काबर सरल रेखा में है। तो आगे लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल।
माने जते चलने वाला जीव जंतु है और जते निर्जीव है जे नहीं चल सके, ये दोनों जन खुश काबर होते तो भगवान राघवेंद्र सरकार के आगमन हो। ये भगवान राघवेंद्र सरकार ये पावन धरा में ये धरती माने वाला है तेखर से आज ये खुशी व्याप्त होते ये खरसाबती करता है। आओ अभी ही दोहल हम थोड़ा आओ थोड़ा टटोले प्रयास करने में वैसा ऐसा का बात है कि जोग लगन ग्रह बाढ़ थी सबो लिखे पीछे का कारण हो सकते हैं, ये कारण तक हम पहुंचे प्रयास कर। क्योंकि भगवान राम भैया में अवतरित होने वाला है, अवतार लेकर आने वाला है। अब ये जैन लेखनी में बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे दो तीन ठन बात लिख दी। एक जगह लिखते कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अवतार घलो के श्रृंखला जो है भगवान राम लगी इसके अवतार लेके आए। अभी जिन प्रसंग चलत है जिन दोहा अभी मैं आपके बीच अपन बात रखे प्रयास करत हूं। अभी कहा थे जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते। अभी ये दोहा कहा थे कि भगवान राम के जन्म हो हैं, लेकिन ठीक विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो वो करा अवतार कहा था, से करा जन्म कहा था। अच्छा अतके नहीं अभी वो बात है। अब एक जगह लिखी इसके भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्य हितकारी तते प्रगट हुए धन तोर जन्म हुई धन ते अवतार लेकर भगवान। क्योंकि आप हम भगवान राम के जन्म के कथल जाने के इच्छुक हन, उलझाने के प्रयास करत हन। तो सबसे पहली निवेदन मैं आप लोग कर दूं, अध्यात्म के जो गति है या अध्यात्म जहां तक व्याप्त है, जहां तक फैले हुए हैं, अध्यात्म के जो दूरी है, दूरदर्शिता है, शायद वो दूरी हमर आधुनिकता के दौड़ में वो हमर वैज्ञानिकता की ओर वो दूरी है, वो तक दूर तक हम नहीं देख सकता था। और शायद ऊपरे से जो तीनों बात बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों चीज लिखा थे तेकर कारण मोल लगते कि वही हुई है। तो आपके बीच भगवान के जन्म हो, धनावतार हो, धन भगवान प्रगट हो गए, ये तीनों चीज रखो। लेकिन निवेदन करो, प्रसंग तो बहुत व्यापक है और रामचरितमानस एक ऐसे अद्वितीय ग्रंथ है जल बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन जेखर पार नहीं पाई। अब हम नान है लइका मन आप सबके कोरम खेले बाड़े लइका मन आपके बीच अगर रामचरितमानस के कथा के है बजात तो त्रुटि अवश्य संभावी है। वो त्रुटि के लिए हम क्षमा निवेदन अभी से प्रार्थना करता ना। आओ जिन बात में आप पहुंचाना चाहत, जिन भाव से मैं आप जोड़ना चाहता। अभी जन्म का आखिर होने वाला है तो भगवान राम के। अब प्रश्न करो कि राम कौन है? भाई राम के जन्म होने वाला है, राम भैया माने वाला है, राम कौन है? तो ये वही राम है का जे रावण मारे ला थे। अभी बैठे ना वो आधा जन वही कहा थे कि राम कौन है, तो रावण मारे लाए थे राम। माने हमार जो देखे तरीका है, हर व्यक्ति दृष्टिकोण अलग है। अब वो दृष्टि कैसे है? तो कोनो आदमी कहते राम रावण मारे पर ही जन्म धर के आ रही। तब मैं कहता हूं अगर रावण ला मारना चाहिए भैया तो फिर बिहाव करके सीतल काबल लेके अब 14 साल बनवास जाए दिक्कत है कारी, सीधा अयोध्या सीधा लंका जाना रही। अगर केवल रावण ला मारना ही तो मुख्य उद्देश्य रिश्ता, लेकिन ये बात अब के नहीं सिरा था। भगवान नर लीला करे पर भैया माने वाला है। नर लीला काबर जरूरी है? तो जब तक भगवान एक मानव के रूप में अगर भैया मां करके मर्यादा स्थापित नहीं करे कि कैसे ढंग से हम जीवन व्यतीत करना है, कैसे अपन जीवन यापन करना है, ये चीज ला ये भाव जब तक भगवान स्वयं भैया मां के नहीं रखती है तब तक आपके हमारे कल्याण कैसे हुई। एक जन संत कथे कि राम जन्म जग मंगल हेतु, माने राम जी के जन्म काबर होए तो जग के मंगल करे बर होए। अब मैं पूछो आप ला, आप बैठे बते घन सुना तो राम कथा, भगवान राम के जन्म हुई जग के मंगल करे बर, तो हमार मंगल कैसे हुई?
जत कबीर भगवान हुई तत कबीर अयोध्या के मंगल हो गए। कैसे हुई? भगवान राम स्वयं अयोध्या में नर लीला करे बर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म धर के आ गए। अयोध्या वाले मन खुश हो गए कि भगवान हमारे वही माँ है। अयोध्या तर गए। कुछ दिन बाद गुरु जी आके ले गए ताड़का सुबाहु बहुत झन ऐसे मारने रही जिखर जिखर मन के काम अटके रिश्ते थे काम लो भगवान पूरा करत करत जनकपुर पहुंची। जनकपुर में घलो जनकपुर वाले मन घलो खुश हो के माता सीता संग बिहाव हुई तो चलो भगवान के चरण रज हमर जनकपुर में पड़ गए। तब आग बहरा वाला मन के का हुई भाई अयोध्या तर गए जनकपुरी तर गए बाद में जंगल जंगल की इंद्रिस तो जंगल जंगल घलो तर गए हमार मन के का हुई। मैं निवेदन करूं मोर में ऐसा कोनो सज्जनता विद्वंत नहीं किंतु गुरु कृपा से मोल ऐसे पढ़े के तरीका मिले कि जब तक रामचरित मानस में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हो उत्तर नहीं मिले। तो मैं प्रश्न करता हूं भगवान राम जन्म धरी बाग बहरा वाला बोलना का मतलब है हमल कहीं मिली। हाँ तो संत कहा थे कि राम जन्म जग मंगल है तो वो गलत का बात है। तो जिन बात में पहले के हो अध्यात्म वहां तक व्याप्त है जहां तक ते हम नहीं सोच सकता न हमार वैज्ञानिकता वहां तक नहीं पहुंचा थे तिहां तक अध्यात्म को भाव छिपे। हाँ वे लो बारीकी जाने प्रयास करबो कि बाग बहरा बर भगवान के जन्म काबर मंगल हो सकते तेला। अब जैन पंचांग के मैं बात करते रहो जोग लगन ग्रह भारती थे ये पांचों बिंदु ला लेकर के आपसे और रामचरित मानस के ऊपर हम चर्चा करबो लेकिन उखर से पूर्व एक प्यारा सा भजन से आप हम जोड़े प्रयास करन। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो।